अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुल मतीउन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आए कुछ कहने से पहले उस रसूल हाशमी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, लगा के दिल पाक पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदुल करम व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक सुन्नत मैंने भी अदा कर रहा हूँ। पूछिए कैसे? आप लोग सुनते हुए आते होंगे कि नाना के बाद नमाज़े का हक होता है कि नहीं? आज मैं वो काम कर रहा हूँ, नाना का खिताब करने के बाद नवासा खिताब कर रहा है कि नहीं? हाँ, उसके बाद और उर्स मुईन मिल्लत में हाज़िरी है, जिनका मैं घराने का औलाद हूँ। उन्हीं के चंद अशार कर दीजिए कुछ ऐसा करम सैयद मोइन कादरी। कर दीजिए कुछ ऐसा करम सैयद मोइन कादरी, चमका दीजिए मेरा नसीबा सैयद मोइन कादरी। चमका दीजिए मेरा नसीबा सैयद मोइन कादरी। है उसके हक में जिसको दिया है तूने, है उसके हक में जिसको दिया है तूने अपने अता का कतरा सैयद मोइन कादरी। सैयद मोइन कादरी, बज़ में सुखन में तेरी मिदहत से है नमाया, बज़ में सुखन में तेरी मिदहत से है नमाया। रंगे सुखन हमारा सैयद मोइन कादरी, रंगे सुखन हमारा सैयद मोइन कादरी। हज़रात मोहतरम, आपके सामने मैंने एक कुरान पाक के तिलावत का शब्द हासिल किया है, जिसमें रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आप लोग हमेशा सुनते हुए आते होंगे कि बुजुर्गाने दीन को औलिया कराम को ना ही किसी चीज़ के डर होता है, ना ही किसी चीज़ का गम। लेकिन एक इस आयत के शुरुआत में रब्बे काबा ने एक हर्फ अदा लिखा, एक हर्फ बोलकर भेजा है, जिसे हम अरब कहते हैं लफ्ज़ तंबीह। अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ का हुक्म दिया, हर चीज़ के बारे में बोला, हर चीज़ का बयान किया, लेकिन ये कभी ना कहा खबरदार, ये कहा कभी ना कहा। लेकिन जब बात अल्लाह के वलियों की आई, जब अल्लाह के बंदों की आई, तो अल्लाह रब्बे काबा ने अपने उस आयत को भेजने से पहले लफ्ज़ तंबीह लगा दी। ये जो लफ्ज़ अला है, ये लफ्ज़ जो अला है इसलिए लगा दिया गया कि मेरे दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा मिसाल देकर आपको यहाँ से गुजरता चलता हूँ कि जब हम पढ़े लिखे लोग, जब हम कहीं जाते हैं, पहाड़ों की गराही में जाते हैं या फिर कहीं इलेक्ट्रिक घर हाउस में जाते हैं, पावर हाउस में जाते हैं, तो वहाँ एक पीले बोर्ड पे एक हर्फ लिखा हुआ होता है। एक पीले बोर्ड पर एक हर्फ लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझदार लोग हैं, अकल वाले लोग हैं, हमें सबको पता है वो बोर्ड पे क्या लिखा होता है। खबरदार, डेंजर। ये लफ्ज़ क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर कोई ना आयल ना दिमाग बदन अगर वहां पे जाए तो ये बोर्ड पे पढ़ लिख के समझ जाए कि इसके आगे खतरा है, इसके आगे जाओगे तो जान का खतरा है। इसीलिए रब्बे काबा ने इस आयत को भेजने से पहले अल्लाह का खबरदार का हर्फ लगा दिया। ए लोगों, अगर मेरे बुजुर्गों के बारगाह में अगर कदम रखना है, कुछ हर्फ कहना है, तो इसको खबरदार पढ़ लो। इसलिए कि उसके बारगाह में बोलने से पहले समझ लो, सोच लो किसके बारे में कह रहे हो। वहां तो जान का खतरा है, यहाँ ईमान का खतरा होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही हैं। हम लोग क्या है? खानकाही हैं। खानकाह का मतलब क्या होता है?
खानका का मतलब क्या होता है कि पीर और मुरीद करना सिर्फ नहीं, आज के वक्त में लोग बड़े बड़े मदारिस में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को तालीम याफ्ता कराने के लिए एडमिशन कराते हैं, दाखिला करवाते हैं। क्यों? अपने बच्चों को तालीम दें, इल्म सिखाएं, दीन की बातें सिखाएं या दुनियावी बातें सिखाएं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाएं। इसलिए एडमिशन कराते हैं, इसलिए दाखिला कराते हैं। लेकिन खानका वो एक ऐसा मकाम है, जो अभी के वक्त में मदरसा, स्कूल, कॉलेज खुला, लेकिन आने उस वक्त आप और आपको पलट के देखें, ना वहाँ स्कूल होता था, ना ही कोई यूनिवर्सिटी होती थी, ना कोई मदारिस हुआ करता था। तब पर भी लोग पढ़ लिख कर निकलते थे। आज के वक्त में भी मदरसे में तालीम याफ्ता बच्चे पढ़ते हैं, मुफ्ती बनते हैं, मौलाना बनते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं। और पहले के वक्त में भी लोग आलिम बनते थे, हाफिज कुरान बनते थे, मुफ्तियाने किराम बनते थे, लेकिन उनकी बात अलग हुआ करती थी। ऐसा क्यों? बात तो एक ही है, किताब एक ही थी, पढ़ाने वाला भी पढ़ाता एक ही लफ्ज था, सिखाता भी वही था जो आज के वक्त सिखाने वाले थे वही सिखाते थे। ऐसा क्यों? बस फर्क इतना था, उस वक्त कोई मदारिस ना थे, बल्कि उस वक्त में सिर्फ खानकाह ही थे। उस वक्त सिर्फ खानकाहों में इंसान को सिर्फ तालीम नहीं दिया जाता था, बल्कि अपने लोगों को सींचा भी जाता था। जिस तरह एक बागीचा में लोग जाते हैं, अगर एक बागीचा के लोग हैं, उस दरख्त को नहीं सींचे, नहीं डिजाइन दे, नहीं काटे, नहीं तराशे, तो शक्ल जंगल के रूप में बदल जाएगा। वह बागीचा जंगल में बदल जाएगा, लेकिन उसे तराशिएगा, कटिंग कीजिएगा, वो एक खूबसूरत बागीचा बन जाएगा। वही खानका है जहाँ लोग कोई सिर्फ अदब नहीं, तालीम नहीं दिया जाता था, बल्कि लोगों को सींचा भी जाता था। आज के वक्त में देखा जाता है कि तरह तरह के लोग, तरह तरह के पीर आपके वक्त में आ गए हैं। लोटा पीर, छोटा पीर, लाल शाह बाबा, पीला शाह बाबा। आपको मैं बताऊं पीर का मकाम क्या होता है, मुरीद का मर्तबा क्या होता है। सुनिए जरा, इंसान के अंदर, हमारा आपको पता है कि इंसान के अंदर कितने लताइफ होते हैं, इंसान के अंदर कितनी रूहें होती हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आपके अंदर कितनी रूहें हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे अंदर सिर्फ एक ही रूह है। यही नहीं कहेंगे हमारे अंदर एक रूह है। नहीं, इंसान के अंदर 7 लताइफ हैं, और 7 लताइफ के 9 जुज़ हैं। हर एक लताइफ के 9 जुज़ हैं। सोचिए, 9 7 16 जुज़ होते हैं, मतलब 16 रूह एक इंसान के अंदर है। एक इंसान के अंदर 16 रूह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर डाली। तो पीर मुरीद का मर्तबा क्या होता है, जरा सुने। आजकल लोग पीर मुरीद के जो तरीका है ना, उसको कमाने का धंधा बना लिया। पीर मुरीद का मर्तबा वो है, अगर मुरीद किसी के हाथ पे बैठ कर रहा है, अपने हाथ को किसी के हाथ पे दे रहा है, तो वो नहीं कहता कि मैं अपने हाथ को भी अपने किसी शख्स के हाथ में दे रहा हूँ, मैं फलाने शख्स के हाथ में अपना हाथ दे रहा हूँ, ये नहीं कहता है। बल्कि क्या कहता है, मैं अपना हाथ औलादे गौसे आज़म के हाथ में दे रहा हूँ। है ना, कहते हैं मुरीद के टाइम। और क्या कहते हैं, मैं बुराई से दूर रहूंगा, इबादत करूंगा। यही ना, लेकिन सोचिए आज के वक्त में पीर लोग क्या करते हैं, पीर का मुकाम क्या है। मुरीद तो बैत होकर फारिग हो गया, वो तो वही सोचता है कि हम तो पीर से मुरीद हो गए, अब मेरे मुर्शिद यही है, मेरा आका यही है, कल कयामत के दिन मेरा बख्शवाही ले, कल कयामत के मैदान में मेरी बख्शिश के समार तो यही है, मेरी बख्शिश हो जाएगी। सुनो नौजवानों, सुनो मुसलमानों, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका पीर नेक नहीं रहा, जब तक आपका पीर इन 16 लताइफ को पाक नहीं किया, 16 लताइफ को इबादत की तरफ नहीं झुकाया, कोई मुरीद बख्शा नहीं जाएगा। और वो पीर भी वहां पर पकड़ा जाएगा, वो मुरीद भी पकड़ा जाएगा, वो पीर भी पकड़ा जाएगा और वो मुरीद भी पकड़ा जाएगा। आजकल दुनिया में बहुत सारे पीर घूम रहे हैं। आज औलादे सईदना का उर्स है, उनका क्या मैं मिसाल दूं, उनके जमीन से आप मिसाल सबक हासिल करें। अगर आप जमीन उठा के देख लें, जमीन की जो रेत है वो रेत बगदाद से मिलती है। उनकी औलाद की क्या बात नहीं करूं, आप यहाँ के रेत से सवाल करिए, उन रेत से मिसाल हासिल कीजिए, सबक हासिल कीजिए। वो रेत यहाँ की नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर यहाँ के बोलते हैं कि ये बगदाद, यहाँ अमजर शरीफ की जमीन की रेत जो है बगदाद शरीफ से मिलती है, और उसका मिसाल खड़ा आपके आंखों के सामने अजलास का दरख्त है।
हजरत मोहतरम, आज हम औलादे सैयदना पाक के उर्स में हाजिर हैं और हर मुरीद का भी यही दिली तमन्ना होता है कि मैं अपने पीर के घर, अपने पीर के बारगाह में जा रहा हूँ, नेक ढेर सारी नेक दुआएं लेकर आता है, उम्मीदें लेकर आता है। क्यों कि मैं तो इबादत करता हूँ, मैं इबादत कर तो रहा हूँ, कबूल का मकाम पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा मेरे पता नहीं, लेकिन जो मेरा पीर है, जो मेरा मुर्शिद है, वो तो अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली होते कौन है? वली का मतलब क्या है? वली का मतलब होता है दोस्त। वली का मतलब दोस्त। जब वली का लक़ब किसी शख्स को लग गया तो अल्लाह का दोस्त हो गया। अगर हम आपके दोस्त हो गए, हम आपके करीबी हो गए, अगर हम आपको कहेंगे थोड़ा उठ के मेरे पानी पिला दीजिए, आप इनकार कर दीजिएगा। हम आपको कहेंगे मेरे भूख लगी, अपने घर चल के मेरे खाना खिला दीजिए, मेरे इनकार कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा, इसलिए कि हम और आपके अंदर जो बात लफ्ज़ लग गया वो दोस्त का लग गया, मतलब मोहब्बत या करीबी का लफ्ज़ लग गया। हर वो बात हम कबूल करेंगे, हर वो बात मानेंगे जो आप मेरे कहेंगे, हम आपको कहेंगे। इसलिए जो लफ्ज़ वली का लक़ब जिसको लग जाता है वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, और जो दुआ अल्लाह के वली मतलब जो मुर्शिद करता है वो अल्लाह के बारगाह में मक़बूलियत होता है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही नेक दुआ है, जितने भी उलमाए सैयदना, उलमाए मोइन मिल्लत इस दरबार में हाजिर हुए हैं, उन सब की नेक अमाल को रब्बे काबा कबूल अता फरमाए, और जो लोग वो नेक दुआ लेकर आए हैं उसे भी कबूल फरमाए। और तू सबके दिलों का राजा है, बादशाह है, सबकी बात को जानने वाला है, जो नाम मांगसी को उसे भी कबूल कर। वाक़िअ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।